आज हम बात करेंगे एक कॉन्सेप्ट के मुतालिक। वो कॉन्सेप्ट क्या है? वो कॉन्सेप्ट है फ़िनांस से रिलेटेड, यानी फ़ाइनेंशियल लिटरेसी से रिलेटेड। बेसिकली अगर हम बात करें तो मनी का पर्पस क्या है, यानी करेंसी जो हम यूज़ करते हैं वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। यानी पिछले ज़माने में क्या होता था, बार्टर सिस्टम होता था। आपके पास गायें हैं तो आपको गंदम चाहिए तो आप गायें दे के गंदम ले लें, या इसी तरह आपके पास दूध है तो आपको कोई और चीज़ चाहिए जैसे कि घर का कोई सामान मसाले वगैरह आप दूध दे के वो ले सकती हैं। तो इसी तरह अगर आपको कोई भी चीज़ मौजूदा दुनिया में चाहिए तो उसके लिए ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज़ बीइंग यूज्ड, एंड दैट मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज़ कॉल्ड मनी और करेंसी। तो अगर तो आपके पास मनी यानी करेंसी यानी रुपया पैसा बड़ी मिक़दार में अवेलेबल होगा तो आप फ़ौरन अपनी जो डिज़ायर है या नीड है उसे फुलफ़िल कर सकती हैं। लेकिन अगर आपके पास रुपया पैसा यानी मनी यानी वेल्थ लिमिटेड है तो उससे रिलेटेड फिर कुछ कदगनें लग जाती हैं कि आया कि मुझे पहले अपनी नीड्स पूरी करनी चाहिए, फिर अपनी डिज़ायर्स की तरफ जाना चाहिए इफ़ आई एम लेफ्ट विद सम मनी। लेकिन अगर आपके पास लिमिटेड मनी है तो उसमें जो मैच्योर लोग हैं, जो फाइनेंशियली लिटरेट लोग हैं, वो क्या करते हैं, वो इसको दो तरह से देखते हैं। एक होती है डिलेड ग्रेटिफिकेशन, एक होती है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में बेसिकली क्या होता है कि आपके पास पैसा अवेलेबल है या किसी तरह आप पैसा अरेंज कर सकते हैं, ख्वाह वो कर्ज़ ही क्यों ना आपने लिया हो, तो आप अपनी ख्वाहिश या ज़रूरत को पूरा कर लें, उसे डिले ना करें। यानी फ़ौरन आपको वो चीज़ मिल गई जिसकी आपको ज़रूरत थी या डिज़ायर थी। लेकिन दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आपके पास पैसा फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है तो आप उस चीज़ को फ़िलहाल पोस्टपोन कर दें, और बाद में जब आपके पास पैसा आ जाए तो वो आप अपनी नीड या ख्वाहिश पूरी कर लें। तो इससे बेसिकली कहते हैं डिलेड ग्रेटिफिकेशन, और ये बेसिकली बहुत बड़ा वेपन हो सकता है या इंस्ट्रूमेंट बन सकता है अगर आप वेल्थ क्रिएशन कर सकती हैं। ये माइंडसेट डेवलप करने का कि आई कैन बाय दिस थिंग फॉर नाउ बट आई विल डिले इट टिल टुमारो व्हेन इट विल बी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी आई हैव, देन आई विल बाय इट ईजीली। तो इस चीज़ को बेसिकली मैंने नरेट करना था। अगर हम देखें तो हमारी जो नई नस्ल है जिसे हम जेन ज़ी कहते हैं, तो वो उनका जो बिहेवियर है, जो फाइनेंशियल हैबिट्स हैं, वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की तरफ हैं। यानी उन्हें हर चीज़ फ़ौरन चाहिए, वो पोस्टपोन नहीं करना चाहते अपनी नीड या ख्वाहिश को। तो अगर तो आप ऐसा नहीं कर रहे तो ये फाइनेंशियली आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, और अगर आपने इससे अपने आप को बचाना है तो इसका बेहतरीन तरीका यही है कि आप जेन ज़ी में अपने आप में ये आदत, ये हैबिट डेवलप करें कि वो वक्ती तौर पर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की तरफ ना जाए बल्कि डिलेड ग्रेटिफिकेशन को अडॉप्ट करें। उस चीज़ को फ़िलहाल उस डिज़ायर को पोस्टपोन कर ले, और आइंदा वक्त के लिए जब आपकी जो इनकम है वो इतनी ज़्यादा हो जाए, या व्हेन योर इनकम start to feed your investments and your investments starts to feed your desires or luxuries, then you can easily convert that time of your need or desire into reality। यानी आप उसे ख़रीद लें, आप उसे अफोर्ड कर लें। तो इस तरह बेसिकली आप फाइनेंशियली एक तो लिटरेट भी हो जाएंगे, दूसरा आपकी वेल्थ क्रिएशन होगी और आप इजीली अर्न कर सकते हैं और जनरेशनल वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली। यानी अगर आप अपनी नस्ल को, अपने बच्चों को या जेन ज़ी को ये बात समझा दें, बेसिकली वो उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि जो माइंडसेट का चेंज है, जो हैबिट्स की चेंज है, वही बेसिकली कैन मेक अ
पुअर पर्सन अ वेल्थी पर्सन। तो इस हवाले से द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसल में एक एग्जांपल भी दी है किसकी, रोनाल्ड रीड की जो एक जेनिटर था, और रिचर्ड की जो एक अमीर शख्स था, कि हाउ दे एक्चुअली क्रिएट स्टोरी ऑफ देयर लाइव्स फॉर अ पर्सन हु इज़ एस्पायरिंग टू बी फाइनेंशियली फ्री। यानी किस तरह उसने रोनाल्ड रीड की एग्जांपल को फॉलो करना है और रिचर्ड की एग्जांपल से बचना है, क्योंकि रिचर्ड आहिस्ता आहिस्ता अपनी सैलरी में से इन्वेस्ट करता रहा है, और जो रिचर्ड था वो शुरू से ही अमीर था, तो वो पैसे की परवाह नहीं करता था, और एट द एंड ऑफ द डे ही एक्चुअली फाइल्ड बैंकरप्सी इन यूएसए। तो इस तरह बेसिकली आप अपने आप को जनरेशनल वेल्थ क्रिएट करवा सकते हैं और अपनी जो नेक्स्ट लाइफ है यानी आइंदा की ज़िंदगी उसे आसान कर सकते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को बेसिकली आपने समझना है, और अगर आप इस कॉन्सेप्ट को बाय द टाइम समझ गए तो इट इज़ वेरी बेनिफिशियल, इट विल क्रिएट a lot of wealth for you and it will also save you from many financial crisis। तो इससे अपने आप को बचना है, आपने बचाना भी है, और अपने आप के जो खर्चे हैं वो कम करने हैं, बिला वजह के खर्चे कम करने हैं, और जो एक्चुअल आपकी नीड्स है सिर्फ उन्हें पूरा करना है, और बाकी जो डिज़ायर्स रह गई हैं वो आप by the time when you are a wealthy person you can fulfill that or those desires at that time। so that is what I have to say, thank you। इसके अलावा अगर आप कहें कि वो कब वक्त आएगा जनरेशनल वेल्थ, जब हम ये सोचें कि हमारी जो ज़रूरतें हैं वो अब डिज़ायर्स भी साथ साथ पूरी होती जाएंगी ज़रूरतों के, तो वो बेसिकली अगर हम पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में देखें या ओवरऑल वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव में देखें तो वो यही है कि अगर आपके पास $1 मिलियन आ गया और आपने उसे कहीं इन्वेस्ट कर दिया है जिससे आपको 15 to 20% CGAR मिल रहा है, तो दैट इज़ द टाइम यू डोंट हैव टू वर्क फॉर मनी फॉर क्रिएटिंग एक्टिव इनकम। तो आप पैसिव इनकम $1 मिलियन से पर मंथ जनरेट करेंगे तो उससे आपकी ज़रूरतें भी इजीली पूरी हो जाएंगी और जो आपकी डिज़ायर्स हैं वो भी इजीली पूरी हो जाएंगी, और फिर आपको एक्टिवली काम नहीं करना पड़ेगा। तो आपका पर्पस ये होना चाहिए कि आपने जनरेशनल वेल्थ क्रिएट करनी है। वो किस सूरत में होगी कि आप पैसिवली $1 मिलियन के पर मंथ रिटर्न्स को इंजॉय करें, लेकिन उसके लिए पहले आपको $1 मिलियन कलेक्ट करना पड़ेगा, अर्न करना पड़ेगा, फिर ही ये पॉसिबल है। तो दैट इज़ ऑल आई हैव टू से। सी यू लेटर।